नमस्कार विद्यार्थियों, साहित्य के इस डिजिटल मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पढ़ने और पढ़ाने की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं धर्मवीर भारती की कहानी गुलक्की बन्नो कहानी का सारांश। यह कहानी धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान से ली गई है। धर्मवीर भारती ने अपने कार्यक्षेत्र का जो आरंभ अध्यापन कार्य से किया था, अज्ञे की अनुज पीढ़ी के रचनाकार में धर्मवीर भारती का नाम सर्वाधिक चर्चित रहा है। नई कहानी को लेकर नए शिल्प और संवेदना के आग्रही धर्मवीर भारती मूलतः कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। नवीनता के आग्रह का अर्थ उनके संदर्भ में कभी परंपरा का विरोध नहीं रहा है और अपनी विरासत के उज्जवल अध्याय के प्रति भारती के मन में सदा आस्था रही है। हिंदी कहानी में भी धर्मवीर भारती ने अपनी एक नई रोमानी और नए शिल्प को लेकर कहानी की रचना की है। उसी के अंतर्गत गुलक्की बन्नो कहानी है। गुलक्की बन्नो बंद गली का आखिरी मकान कहानी गुलक्की बन्नो में गुलकी का चरित्र ही कहानी मुख्य विषय है, किंतु उसके चरित्र को उजागर करने के लिए जिन अन्य पात्रों की कहानी में लाया गया है, उनका स्वरूप बांधने में लेखक को सफलता मिली है। गुलक्की बन्नो धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी कहानी है। इसका लेखन नई कहानी के दौर में हुआ। गुलक्की बन्नो कहानी से पात्र है घेगा भुआ, मिरवा मिहिरलाल, मटकी मिरवा की छोटी बहन, मेवा खोंचे वाली का लड़का, निर्मल ड्राइवर साहब की लड़की, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, गुलकी, मनसेदू गुलकी का पति और सती जो मनसेदू की दूसरी पत्नी है। कथा वस्तु के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह एक ऐसी कुबड़ गुलकी की कहानी है जो कि घेगा भुआ के चौतरे पर बैठकर तरकारियां बेचकर अपना गुजर बसर स्वयं करती है। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात से वह अकेली ही रहती है। उसके पति मनसेदू ने उसे छोड़कर दूसरा ब्याह कर लिया। वास्तव में गुलकी का कुबड़ उसके पति की ही देन है। 25-26 की उम्र रही हो में ही गुलकी के झुर्रियाँ भरे चेहरे और झुककर चलने के कारण वह बूढ़ी नज़र आने लगी। मोहल्ले भर के बच्चे उसकी दुकान के पास दिन भर खेलते हैं और गुलकी का मजाक भी उड़ाते हैं। इन्हीं बच्चों में मिरवा और उसकी छोटी बहन मटकी का भी खेला करते थे। वे जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो कि किसी रोग के कारण गलगल कर मर गए। उनके ये दो बच्चे भी विकलांग और विक्षिप्त तथा रोगग्रस्त पैदा हुए थे। मिरवा को गाना अच्छा लगता था, इसलिए वह गुलकी की दुकान के पास बैठकर तुम्हें बच याद कलते अम छनम तेली कछम। यहाँ धर्मवीर भारती ने एक बालक का जो आंतरिक मनोविज्ञान है उसको पूरी तरह से आत्मसात किया है और उसी का प्रतिरूप हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे गाने गाया करता था और उसकी बहन गुलक्की से कुछ ना कुछ खाने के लिए ले लिया करती थी। उस महफिल में जबरी कुतिया भी शामिल रहती थी। सती कभी कभी गुलकी से मिलने आती थी। उससे सभी बच्चे बहुत डरते थे क्योंकि उसके पास एक छुरी भी रहती थी। घेगा भुआ से झगड़ा होने पर गुलकी को उनका चौतरा भी छोड़ना पड़ा।
लगातार भारी बारिश से उसका घर भी गिर गया। तब वह सती के साथ उसी के घर में रहने लगी। सती ने बुआ का 5 महीने का बाकी किराया भी चुका दिया। उसने मनसेदु के वापस लौटने पर गुलकी को लाख मना किया कि वह उसके साथ न जाए, किंतु गुलकी के लिए पति का साथ ही और घर ही सब कुछ था, अतः वह न मानी। जिस पति के लौटने पर वह इतनी खुश थी, वह उसे अपनी नई बीवी तथा उसके बच्चे की देखभाल के लिए लेने आया था, यह गुलकी को पता ही नहीं था। जब गुलकी ससुराल चली गई तब मिरवा विदाई गीत गाने लगा। बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला, मुहल्ले से चली गई राम। इसमें साथ दिया मटकी ने, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। प्रस्तुत कहानी में एक संवेदनापरक दृष्टि डाली है धर्मवीर भारती ने, और पूरी कहानी का एक चारित्रिक उभार लाने में लेखक ने सफलता प्राप्त की है। गेगा बुआ की गुलकी को सहायता देने की घटना में छिपी अर्थलोलुपता तब और अधिक स्पष्ट हो जाती है, जबकि वह गुलकी के मकान की मिट्टी के मोल खरीदने में सहायता देकर उसके बदले में ड्राइवर बाबू से 100 रुपये लेती है। वह पैसों के लिए गुलकी के घर की गन्नी पहले ही बेच चुकी थी। उसका तेहा उसके संवादों में आता है। कहानी में साबुन वाली सती ने अपने दबंग स्वभाव के द्वारा रंग भर दिया है। वह गेगा बुआ को से साफ कहती है, आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती है। वह गुलकी के कसाई पति को देकर कहती है, गुलकी आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर। जब गुलकी अपने पति के पैर पर गिरने कर रोने लगती है तो सती हिराकत से गुलकी की ओर देखती हुई चली जाती है। सती ने गुलकी की निस्वार्थ भाव से सहायता की, जिसे स्वीकार करते हुए गुलकी ने कहा, अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सती ने किया मेरे लिए। कहने का अर्थ यही है, पूरी कहानी के अंतर्गत एक मार्मिक संवेदना और एक चरित्र का उभार लाने में धर्मवीर भारती ने नई कहानी के संवेदना शिल्प के अनुरूप कहानी को गढ़ा है, और उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको हम बखूबी रूप से देख सकते हैं। पात्रों का जो स्वरूप उभारने के लिए लेखक ने यथास्थान उनकी मुद्राओं का भी उल्लेख किया है। जैसे निर्मल ने आँख चमकाकर गोल मुंह करके कहा, बड़ी हुई तिल्ली और सिसकते हुए जंघिए वाली मटकी का जीभ निकालकर मुंह बिरोने वाला चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। इस प्रकार लेखक ने कहानी में बाल मनोविज्ञान, थोड़ा सा व्यंग्यता और वाक्पटुता सभी शैलियों का प्रयोग करते हुए गुलकी के चरित्र को और उस पर हो रहे उसके शोषण को एक आंतरिक संवाद और उसकी मन की व्यथा को बहुत ही अंतरूप की गहराई से उसको व्यक्त किया है। धर्मवीर भारती चूँकि नई कहानी की पीढ़ी के लेखक हैं, तो उन्होंने संवेदना को बहुत गहराई से आकलित किया है और बड़ी मार्मिकता के साथ उस कहानी को चरित्र उभारने में सफल हुए हैं। गुलकी जो अंततः अपने पति के साथ चली जाती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि पति उसके शोषण के लिए ले जा रहा है, उसके घर की देखभाल और बच्चों को जिम्मेदारी पूर्ण से निभा ले इसके लिए ले जा रहा है। तो यहाँ भी वहाँ ठगी जाती है, लेकिन चूँकि किस तरह से उसकी मार्मिक चरित्र का उद्घाटन कवि ने किया, लेखक ने किया है, उसमें वह काफ़ी हद तक सफल हुआ और कहानी का एक चरित्र प्रदान कहानी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और चरित्र के रूप में झबरी कुतिया का भी उस पर व्यक्तित्व किस तरह उभारा है लेखक ने, यह भी एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। नमस्कार विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।